होते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इकबालहू दामहू। जनाब अली कॉमेडी टाइम के साथ हाजिर। पॉलिटिक्स तो डर्टी पॉलिटिक्स तो चलती रहती है यहाँ पे, कभी भी जो है ना साफ शफाफ पॉलिटिक्स नहीं रही। एक तो ये बात होगी। दूसरी बात हमने करनी थी, एक मैंने छोटा सा क्लिप रिक्वेस्ट की थी, वो अपने बरेलवी भाइयों से, उसका बड़ा नेगेटिव रिस्पांस आ रहा है। सिर मत्थे देते आपके कमेंट से, क्योंकि ये बने हुए ना ठेकेदार यहाँ पे बने जो अहले हदीस है, भी उन्होंने पाकिस्तान में इतना सा भी शिरकत नहीं की थी, बल्कि इनके बुजुर्गों ने कहा था शुक्र इस काफिरस्तान में हम शामिल नहीं थे बनाने में। पाकिस्तान बनाने में कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना थे, फैमिली कन्वर्टेड फ्राम अनदर क्लास टू शिया मुस्लिम। अच्छा जी। फिर सेकंड नंबर पे कादियानी थे सर ज़फरुल्लाह खान साहब। तो आप ये अंदाज़ा लगा लें कि किन किन लोगों ने इसमें शिरकत की होगी। सर ज़फरुल्लाह खान और बिलावल, ये भी वज़ीर ख़ारजा थे, या उसका नाना। इनको कंपेयर करके देख लेना। पर हम किधर से किधर चले गए। ये हमारा है सेगमेंट जो है ना कॉमेडी टाइम जो चल रहा है। कमेंट्स आपके आते रहते, कोई मसला नहीं, बड़े अच्छे कमेंट्स आते हैं। वो तो मैंने कि ये बयान करना था ना। एक और सुन लो जी, ये भी कॉमेडी टाइम चल रहा है। आपने कैसे बिल अदा किया अपना? मेरी जेब च रुपया कोई नहीं सी, बिल फिर मैं जमा करा के आया 2 महीने का। ये कौन सा तरीका आपके पास है कि आपने पैसे भी नहीं और बिल जमा करा दिया? ये सर बड़ा आसान तरीका है, तुसी भी कर सकते हो। और लोगों को भी बताएं, वो बिजली के बिलों में बड़े परेशान है। कैसे अदा किया आपने बिजली का बिल? सर मैं दसना हुणे, गवर्नमेंट भी तरीका इस्तेमाल कर दिया, तुसी आम शहरी भी कर सकते हो। तो बड़े आसानी तरीके नाल तुसी बिल जमा करा सकते हो अपना। लोगों को बताएं ना, वो भी बिजली के बिलों में बड़े परेशान है। सर मैं दसना हुणे, गौर करो। देखो तुसी इंज दी एक टोपी लेनी है, आयो जमा तुसी पाना अपने घर विच। ते 2 मिनट तुसी चौक च खलोवो, घंटा डेढ़, ते बिल देखो पैसे किवें इकट्ठे हुंदे ने बिल दे। मेरा 12,000 रुपया बिल है, 2 घंटे खलोता वा, 12,000 रुपया बिल इकट्ठा करके तार आया वा। लो जी, ये था तरीका। उन्होंने कहा जी बिल जमा कराने का तरीका आपको बता दिया। कॉमेडी टाइम चल रहा था तो मैंने कहा चलो इसमें ये भी बता दें, क्योंकि पूरी दुनिया तंग है। इज्जतें लूटने तक की नौबत आ चुकी है। अच्छा जी, एक और ये बात करनी थी कॉमेडी टाइम में, ये आपको दिखा रहा हूँ, ज़रा ये भी देख लीजिएगा ये क्या कहते हैं। अच्छा जी, एक और। फिर आप कहते हैं कि यार वो ये आप नामनासिब बात कर रहे हो वगैरह वगैरह। आजा मोरे बाल माँ तेरा इंतज़ार है, जिया बेकरार है। सारी ईसा मसीह की किताबें फोटो बाइबिल सब मैंने जमा कर दिया। अगर इसके बाद मेरे घर से कुछ भी बरामद होता है तो तेज बोलो मादर से तभी आवाज खोल देंगे तुम्हारी मादर। तो मेरी जिम्मेदारी एडमन साहब टून लगा देना। हिंदू धर्म का मैं पूरी रीति रिवाज के साथ पालन करूंगा और पूरी श्रद्धा के साथ हिंदू धर्म का मरने तक निर्वहन करूंगा। जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुत्व। चल ये इन्होंने एक गुंडा है उधर, जिस तरह MKM वाले नहीं जाते थे, इस तरह का है ये बंदा। तो ये जनाब अली जाके ईसाइयों को जो कन्वर्ट किए हुए हैं उनको इधर लेके आता है, इस तरफ को लेके आता है कि इधर इस तरफ आओ, यहाँ पे आपको निजात मिलेगी। अच्छा जी, एक और बड़ा मज़ाहिया सीन था, वो सीन पर चलो भूल गया। ये चलो इस मौलाना साहब ने जो दिल जीत लिए, ये भी कॉमेडी टाइम में चला लगा देते हैं। ये
कॉमेडी टाइम में, चलिए इसको भी लगा देते हैं, वो दूसरा वो फिर अगले में लगा देंगे। लड़ाने के लिए ये सारा कुछ किया है, मायूसों के ऊपर भी टैक्स लगाए हैं आपने, हमने दिए हैं। तो अब लड़ने का टाइम है, आप भाई जी लड़ो, हम दुआएं करेंगे। हम तो मौलवियों ने लड़ना थोड़ी है, हमने तो दुआएं करनी है, या अल्लाह मुजाहिदीन को कामयाब फरमा। आपके पास शाहीन भी है, हदफ भी है, नसर भी है, और पता नहीं क्या क्या है। तो आपको पाला है, पोसा है इस दिन के लिए। आपको कोई डीएचए बनाने के लिए या बैरियर टाउन बनाने के लिए बनाया था? और दुनिया के कौन जो फौज है, आप साबित करें ना, जो आपको अयाशियां कराई गई हैं। अब मौका है, मुसलमानों की जान पे बन गया है, आप लड़ें। यही गांधी साहब का फतवा है, यही पैगाम है पाकिस्तान का जो है वो हासिल है। 1800 उलमा के दस्तखत है, हम अहले सुन्नत है माशाल्लाह, और हम उससे हटकर कोई बात नहीं करेंगे। तो जनाबे मन, आपको इस काम के लिए जो हमने तफवीज की है जिम्मेदारी, आप आगे बढ़िए, जाइए, सर टकराइए, आप कदम बढ़ाइए, हम आपके साथ हैं। हम आपकी पेटियां उठाएंगे, आपको पानी पिलाएंगे, आपके जख्मी उठाएंगे, आपकी मदद करेंगे, दवाएं करेंगे, और कहीं आपको जो है वो इंसानी शील्ड की जरूरत पड़ी तो उसके लिए भी अपने आप को पेश करेंगे। लेकिन लड़ेंगे तो आप ना जी, नहीं तो फिर आने दीजिए इंडिया वालों को, उन्हें कहेंगे छोड़ो तोपों को, हैदराबाद की चूड़ियां ले आओ, वो हम आपको पेश कर देंगे। फिर यही हमारे पास आखिरी शय रह जाएगी। तो जो सीधा काम है वो क्यों ना करें? जिसने मरना है अपनों की गोलियां खा के क्यों ना मरे, जिनको इतना सा खिलाया है। जो सच्ची बात है वो क्यों ना करें। चाह गए ये अलामा साहब हैं जी, थोड़ा सा इमरान खान की फेवर करते हैं, तो इन्होंने हकीकत बताई है, हकीकत सच 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 बोला। मैंने कहा चलो ये आपको दिखाया जाए इसी के अंदर कि जी क्या चल रहा है। एक और ये देख ले जी, मुबारक समरमंद जो हमारे साइंसदान हैं वो क्या बोल रहे हैं इसके बारे में। दिलचस्पी है उसको आगे लेके चलें ना, फेडरल गवर्नमेंट को दिलचस्पी है कि उसको आगे लेके चलें। जैसे जिस दिन मैंने खत लिखा प्लानिंग कमीशन को, ये आसिफ इकबाल साहब को कि जी हमने बिजली बनानी शुरू कर दी है, उसी दिन उन्होंने उस प्लांट के पैसे बंद कर दिए। ये खुशखबरी सुनते ही ना उन्होंने पहला काम ये किया कि इसके पैसे बंद करो, जैसे हम कोई जुर्म कर चुके कर हमने वो कर दिया। तो ये अगर एटीट्यूड है हुकूमत का, इससे साफ जाहिर होता। अब उन्होंने अगर पैसे बंद किए तो मैं नहीं समझता कि नवाज शरीफ साहब को नहीं पता, मैं नहीं समझता कि साठ साहब को नहीं पता होगा। अगर पैसे इतनी बड़ी प्रोजेक्ट के पैसे बंद किए हैं तो वो, और सिंध के इसमें वाहिद प्रोजेक्ट है पावर प्रोजेक्ट जो फेडरल गवर्नमेंट इस वक्त कर रही है, सीपेक से बाहर। सीपेक को छोड़ दें आप, सीपेक तो आप कर्जा लेके बना रहे हैं। तो ये चीज जो है, ये अगर आप इतनी अच्छी चीज एक बना रहे थे जिसमें सस्ती बिजली बननी थी और कोई पोल्यूशन नहीं थी होनी, ताकि पूरे डेजर्ट को हमने बर्बाद नहीं था करना धुएं के साथ और कुताइयां कर करके, गड़े मार तोड़ करके। तो 7 रुपए यूनिट उनको बिजली हम देने के लिए तैयार थे, और इतनी कैपिटल इन्वेस्टमेंट कम हो रही थी उसमें। सिंध गवर्नमेंट वहां पे बैठी हुई है, सिंध गवर्नमेंट को पता है हम क्या कर रहे हैं। सिंध गवर्नमेंट वो साथ एंग्रो के प्रोजेक्ट में लगी हुई है, एंग्रो में वो माइनिंग करने की कोशिश कर रहे हैं। मैंने उनको 50 दफा बताया कि माइनिंग बहुत महंगी होगी अगर आप करेंगे, उससे जो बिजली बनेगी वो बहुत महंगी बनेगी। इसलिए आप ये जो अंडरग्राउंड गैसिफिकेशन है, चलिए आप वो कोशिश करते रहे, आपको खुद ही अपना सबक सीख लेंगे। आप कर दें, कोशिश जरूर करें, आपको पता लग जाएगा माइनिंग की क्या कॉस्ट आती है। लेकिन ये एक आपको हमने एक मौका फराहम कर दिया, प्लांट चलती है, वाहिद प्लांट चल रही है थर में, आपको बनाकर दी है जो सस्ती बिजली बना रही है। अब मुबारक समरमंद को पता होना चाहिए, ये 1997 के ईरा की बात कर रहा है। उस वक्त नवाज शरीफ वज़ीर आज़म था और इसहाक डार वज़ीर ख़जाना था। प्लानिंग कमीशन का जो वज़ीर था ये हसन इकबाल था। 7 रुपये यूनिट अगरबत्ती मैं बना के दे रहा हूँ, लेकिन अब हम बल्कि 68 से 69 रुपये यूनिट है, प्लस टैक्स। झेलम नीलम कोई पता नहीं, अभी डैम हमारे पोतरों ने जाके कहीं देखना है, उस डैम के भी टैक्स अभी हम पे कर रहे हैं। एक और कॉमेडी टाइम में सुन लें, आई जहाँ शिकंजी अंदर जिमें बेलने चिगरना। जब मरियम के बेटे की शादी हुई थी तो टैक्स वाले ने इसको नोटिस भेजा था, ज़्यादा नहीं भेजा था, 5 बिलियन का टैक्स भेजा था कि आपके पास कलेक्शन 5 बिलियन की हुई है, 5 अरब की हुई है हमारे सोर्सेस के मुताबिक। बराए मेहरबानी इसकी मनी ट्रेल दे दें, या इसके ऊपर जो टैक्स बनता है उसने वो रेशो निकाल के तो उनको भेज दी थी। जब पाकिस्तान को डसोगे तो फिर यही कुछ होएगा ना। हाँ जी, अल्लाह ताला ने ऐसा करना, उसकी बहू 5 बिलियन लेके चली गई है, पाकिस्तान को नहीं इसने दिया
कि मेरी नक वड्डी जाएगी। और बहू का था कि ये फिर गैदरिंग हो रही हुई है, मेरा बाप भी ऐसा कोई बात नहीं था जो तूने वो कहता था। ये कहती उसके साथ लड़ाई जो हुई थी जब इंग्लैंड गई, ये पैसे मेरी वजह से आए, मेरे बाप की वजह से आए, हमारा पॉलिटिकल बैकग्राउंड इस वजह से आए। इन्होंने कहा फिर अपने बेटे के लिए कोई गाना ढूंढ लेनी थी, मेरी भी कोई वर्त थी तो आपने शादी की ना मेरे साथ। या आयशा सैफुर रहमान ने कहा मेरी भी वर्त थी, और जो गवर्नमेंट का कानून है वो यही है कि उसके मुताबिक जो भी वर्त आई थी उसको सारे, ये नोटिस भी उसको पता था आया बा, इसने कहीं दिखा दिया था। तो अच्छा वो नोटिस की भी पहले सोच रहा था ब्रेकिंग न्यूज़ भी रोक देते हैं। उसने फिर कहा कि वो नोटिस भी आया, वो बिल्कुल सही, उन्होंने इंटेलिजेंस ने रिपोर्ट उसको किया था। तो ये कंबाइन आया है, इतने इतने इनकम हुई, ये उसके एसेट है। तो 5 बिलियन मेरा हक बनता है, तो बराए मेहरबानी मुझे दे दिया जाए, वरना मैं कान बच्चा कूँ कर दूंगी। तो फिर ये डर गई तो देंगे उनको। बीच में गारंटर भी पड़े, वो जासम उधर है ना, उसकी एक बच्ची इधर पल रही थी, उसकी शादी होगी उस बच्ची की, वो मेरे के गई भी थी दाखिल करवाने के लिए। बच्ची की माँ इंग्लैंड में दाखिल हो गई, जो घोड़े के मुँह वाली गई, अपने बाप पे गई है वो शक्ल में। नफरत में डाकू है ना, तो नफरत में ये मैं बात कर रहा हूँ। उस वक्त टैक्स दे देती तो कम से कम भी इसको 3.5 बिलियन बच जाना था, वाइट हो जाना था। इसने नहीं दिया तो अल्लाह ताला ने ऐसा को सबब पैदा किया, तो चलो जी पूरा 5 बिलियन तो सीधा सीधा गया आयशा सैफुर रहमान के साथ। करी मेरी अपनी भी वर्त थी, वरना आपके बेटे में क्या नुक्स था? कोई नुक्स होएगा तो मेरे साथ मंडा ना होने का, नहीं कोई नुक्स नहीं था, मेरे बच्चे में कोई नुक्स नहीं था। फिर इसका मतलब कि मैं उसके लेवल की थी, बराबर लेवल की थी। तो लेवल बराबर करो तो दो माल मैनू यहाँ पे, नहीं तो मैं फिर रोला डालूंगी। उसको पता है जो रेहाम खान ने किया था, तो ये तो बड़े डरपोक है ना। ऊपर से उसको भी पता है कि वो जो एक बेटा पाला हुआ है नवाज शरीफ ने, वो भी सब कुछ निकला है। सैफुर रहमान के पास तो और भी बड़ा कुछ टेचियों के टेची भरे हुए हैं। इसको मेरे का कॉमेडी टाइम पे यहीं पे ख़त्म कर लेते हैं, फिर हम यारा जन्नत, हम यारा दोस्त, पाकिस्तान जिंदाबाद।